दोस्तों, जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तकरीबन 62 साल पुरानी है। उन दिनों हम पंजाब के एक छोटे से शहर होशियारपुर में रहते थे। वहाँ अक्सर नीचे दुकानें हुआ करती थी और ऊपर घर हुआ करते थे। ऐसे ही घर में मैं अपनी मदर के साथ रहता था, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे और होशियारपुर से बाहर उनकी पोस्टिंग थी उस टाइम पर। हमारे घर के सामने एक रफूगर की दुकान थी। रफूगर का नाम जाफ़र अली। तो हमें तो 24 घंटे उनको सामने घर पे बैठे बैठे भी उनकी दुकान ही दिखाई दे। वो मूलतः तो शायद कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ अकेले ही रहते थे और आगे दुकान थी और पीछे ही दुकान के पीछे ही रहते थे वो। मेरी मदर को जब भी डॉक्टर के पास जाना होता था या किसी ऑफिस में जाना होता था या किसी और दूसरे काम पे जाना होता था जहाँ वो मुझे साथ में नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मैं 6-7 साल का बच्चा था, तो मेरी मदर अक्सर उनको कहती थी, जाफ़र कुक्कू का ख्याल रखना, मेरा बचपन का नाम कुक्कू है, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तो मैं जाफ़र अली की दुकान पर बैठा रहता था जब तक मेरी मदर नहीं आती, और मैं जाफ़र अली को देखता था कि वो बड़ी नफासत से अपनी उंगली और धागे की कला से ताना बाना बुनकर कितने बेशकीमती शालों को जिसमें छेद हो गए होते हैं, कीड़ा लग गया होता है, उनको रफू करके बिल्कुल नया नकोर कर देते थे। कहते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो सब मुसलमान होशियारपुर से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जाफ़र अली का लगाव प्यार आसपास के लोगों से बहुत था जो ज़्यादातर हिंदू थे। तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से जाफ़र अली को कहा, जाफ़र अली आप मत जाओ, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। और शायद जाफ़र अली भी जाना नहीं चाहते थे, उनको भी उन लोगों से बहुत लगाव था। तो वो लगभग 2 महीने तक अपने जो हिंदू दोस्त थे उनके घरों में छुपे रहे, क्योंकि जो उनके दोस्त या रिश्तेदार आते थे, उनके बहुत से जानने वाले उनको पाकिस्तान ले जाने के लिए आया करते थे ढूंढते ढूंढते। तो सब उनको बता देते कि जाफ़र तो पहले से ही पाकिस्तान चले गए हैं। तो जब ये मामला सब ठंडा पड़ गया, माइग्रेशन बंद हो गया, तो जाफ़र अली दोबारा से अपनी दुकान पर आ गए। अक्सर तो मेरी मदर जाफ़र अली की दुकान पर मुझे छोड़ जाती थी, लेकिन बहुत बार जाफ़र अली भी मुझे बुला लेते थे। जैसे होली का त्यौहार होता था तो उनकी मंडली, बहुत सारे दोस्त आ जाते थे उनको रंग लगाने के लिए, तो मुझे बाहर बैठा देते थे, बोलते थे कोई भी आए तो बोलना कि वो तो जाफ़र अली तो गए हुए हैं बाहर, और वो पीछे दुकान में छुप जाते थे। तो अक्सर उनके जब दोस्त आते थे तो मैं कहता था कि जाफ़र अली तो गए हुए हैं। एक बार तो झूठ बोल लेता था। जब फिर दोबारा आ जाते थे फिर पूछते थे अभी आए कि नहीं आए, तो मैं इतना छोटा बच्चा था कि ठीक तरह से झूठ बोला भी नहीं जाता था, वो पकड़ लेते थे कि झूठ बोल रहा हूँ। आजकल तो मैं भगवान से भी झूठ बोलता हूँ तो भगवान भी नहीं पकड़ पाते। खैर, वो दुकान के अंदर घुस जाते थे, उनको पकड़ के पूरा रंग लगा के छोड़ते थे, ये मुझे आज भी याद है। और भी बातें उनकी बहुत याद है, उनसे मैं बातें भी करता था जैसे छोटा बच्चा बड़ों से बात करता है। और मुझे अक्सर याद है कि वो कभी कभी उनको भी जाना होता था, 1-2 घंटे के लिए जाते थे कहीं। लोग तो कहते हैं कि उनको जुआ खेलने का शौक था इसलिए खेलने को चले जाते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ जाते थे। और दुकान नहीं बंद कर सकते थे, मुझे वहाँ बिठा देते थे और चले जाते थे। और मेरे पास भी स्कूल के बाद तो कुछ काम होता नहीं था, मैं वहाँ बैठ जाता था। लेकिन जब भी वो वापस आते थे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी वापस आते थे तो उनके रास्ते में एक अमरूदों का बगीचा था। तो मेरे लिए बहुत सारे अमरूद लेके आया करते थे और कहते हो बेटा ये लो अमरूद। आज भी जब मैं अमरूद खाता हूँ तो मुझे जाफ़र अली की याद आ जाती है।